इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉम्ब डेविल और चेनसॉ मैन की फाइनल फाइट। अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बॉम्ब डेविल और चेनसॉ मैन का बहुत घमासान लड़ाई हो रहा है। अब आगे चेनसॉ मैन और बॉम्ब डेविल आमने सामने हैं। तभी बॉम्ब डेविल अपना एक छोटा सा बॉम्ब उसके हाथ में मारता है। चेनसॉ मैन का हाथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कट के नीचे गिर जाता है। फिर भी चेनसॉ मैन उठता है। उसे ऐसे उठते हुए देख के बॉम्ब डेविल कहती है, कितना ज़्यादा एनोइंग हो तुम, क्यों ना तुम मर जाओ। पर चेनसॉ मैन कहता है, अगर तुम्हें ऐसा ही चाहिए था, जब पहली बार तुम मुझसे मिली थी तभी मुझे मार देना चाहिए था। पर उसकी बात को इग्नोर करते हुए बॉम्ब डेविल कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से कहीं भाग पाओगे? अब तुम्हारे पास कोई जगह नहीं। पर तभी हम देखते हैं चेनसॉ मैन पीछे देखता है और कहता है, वैसे तुमने मुझे स्विमिंग सिखा के बहुत बड़ी गलती की है। तभी देखते हैं चेनसॉ अपना चेन फिर से खींचने लगता है। ये देख के बॉम्ब डेविल फिर से उस पर अपना बॉम्ब से ब्लास्ट करता है। पर तभी देखते हैं उसके हाथ से चेनसॉ का चेन निकलता है। उससे वो बॉम्ब डेविल को जकड़ लेता है। चेनसॉ मैन हंसते हुए और जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जब तुम पानी के अंदर होगे क्या तुम तब भी एक्सप्लोड कर पाओगी? और ये कहते ही वो पानी के अंदर जंप कर देता है। वो दोनों पानी के अंदर डूबने लगते हैं बहुत गहराई के अंदर। और दोनों को हम एक ही साथ बंधा हुआ देखते हैं। तभी उन दोनों को अपना बीता हुआ पास्ट याद आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। ऐसे ही बहुत देर जाने के बाद हम देखते हैं अगले सुबह एक बीच में बॉम्ब डेविल अब रीजी में तब्दील हो चुकी है और धीरे धीरे आँख खुलती है। डेंजी उसे अपना ड्रेस पहनाई हुई है। तभी वो बैठ के डेंजी से उसे बचाने की कारण पूछती है। पर डेंजी कहता है, मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हाँ मानता हूँ मुझे बार बार मरना पड़ रहा है, सबके नज़रों में बुरा होना पड़ रहा है। फिर भी जब तक मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी ज़िंदगी मिल रहा है, तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर अब अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करवा के पब्लिक सेफ्टी को दूँ तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे गले के अंदर कुछ फंसा हुआ है और ये मैं नहीं चाहता। पर रीजी कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं अभी भी तुम्हें मार सकती हूँ? डेंजी उसकी ये बात सुन के हंसते हुए कहता है, हाँ मार दो, आखिरकार एक हॉट लड़की के हाथों से मरूंगा, यही बहुत अच्छा है। उसकी ये बातें सुन के रीजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और फिर थोड़ा सीरियस होती है और कहती है, बाय एनी चांस क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? मतलब अब तक जो कुछ भी था हमारे बीच में, जो भी हुआ, सब कुछ एक झूठ के ऊपर बेस्ड था। वो सब कुछ मेरी ट्रेनिंग का नतीजा था। उसकी ये बात सुनकर डेंजी इग्नोर करता है। रीजी ये देखते हुए फिर कहता है, लगता है अब मुझे जाना होगा। पर डेंजी पीछे से उसे बुलाते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं मदद करूंगा थोड़ा तुम्हारी। पर रीजी राजी नहीं होती और कहती है, मैंने बहुत से लोगों को मारा है, तुम्हें पता है ना, मुझे जाने देना मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या तुम्हें यह समझ में आ रहा है? पर डेंजी कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा। पर एक बात तो ज़रूर है, अगर ये सब कुछ झूठ था फिर भी तुमने मुझे स्विमिंग सिखाई, ये भी अच्छी है। उसकी ये बातें सुन के हम देखते हैं रीजी फिर से उसके करीब आता है। पर डेंजी की बॉडी को पैरालाइज करके वहाँ से जाने लगता है। डेंजी नीचे गिरा हुआ है, उसको जाते हुए देख रहा है, चिल्ला के कहने लगता है, रीजी हे रीजी, आज दोपहर को मैं उसी कैफे में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और फिर वो शार्क फाइंड यानी बीम को चिल्लाते हुए कहता है, हे उठ जाओ, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, उठ जाओ जल्दी से। सीन शिफ्ट होता है। फाइट के जगह में देखते हैं वहाँ पे अब साफ सफाई चल रहा है। वहीं पे हम आकी और कुसाकाबे को देखते हैं। वो कहने लगता है, आकी क्या तुम्हें पता है सोवियत में सारे माए अपने बच्चों को एक कहानी सुनाया करते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे आर्मी के पास एक सीक्रेट रूम है जहाँ पे वो बहुत सारे बच्चे को रखते हैं जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। उन बच्चों के पास कोई भी फ्रीडम कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और उन पर सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है जब तक वो मर नहीं जाते। ये तो सिर्फ एक कहानी होना चाहिए था। एक दिन एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इसे ट्रैक डाउन किया, सबको बताया गया, एकदम ट्रू स्टोरी है। और क्या तुम्हें ये बात पता है, जो लड़की जिसके साथ डेंजी ने लड़ाई की थी वो भी उसी रूम के अंदर से आती है। तभी भीड़ के अंदर दिखाया जाता है रीजी को, वो भी सबके साथ ये सब देख रही होती है। वहाँ पे वो वही लड़की के पास जाती है। फिर से हम देखते हैं वो लड़की उसे फ्लावर देती है। वो अपने काम के लिए कॉफ़ी शॉप जा रही होती है। पर जब वो जा रही होती है तभी देखते हैं उसके पैरों के नीचे, पैरों के पास बहुत सारे रैट्स उसे करीब करीब घेर लेते हैं और उसके सामने देखते हैं एक बहुत बड़े पिलर जैसा खड़े हो जाते हैं। ये देख के वो अपना चेन खींचने जाती है कि तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है, मुझे भी कंट्री माउस बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आवाज़ और कोई नहीं माकी माँ की थी। और ये सुनते ही वो पूरी तरह से घबरा जाती है। पर जब तक वो कुछ करती, अपना चेन खींचती, तब तक देखते हैं उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है। रीजी अपने पीछे से चाकू निकाल के माकिमा पर हमला करने जाती है।
जब तक वो उसके पास पहुंचती तब तक हम देखते हैं ऊपर से उसको और एक बहुत बड़ा सा स्पीयर आके लगता है। ये पूरी तरह से उसकी बॉडी को छेद कर देता है और ऊपर से हमें दिखाया जाता है एंजल डेविल ने ये किया था। रीजी अपने बायां हाथ से अपने चेन को खींचने जाती है पर माकिमा उसे ये करने नहीं देती। रीजी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है पर माकिमा हंस रही होती है। वो अब जानती है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। माकिमा हंसते हुए कहती है, रियली पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तभी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। पर रीजी सोच रही होती है, डेंजी सच यह है कि मैं भी कभी स्कूल नहीं गई। और इसी के साथ ये सोचते हुए वो वहीं पे मर जाती है। माकिमा एंजल डेविल से कहने लगती है, मैंने तुम्हें कहा था ना आकी के साथ आना। अच्छा तो तुम आकी से एक लड़की को मारवाना नहीं चाहते थे? ये सुन के एंजल डेविल कहता है, हाँ आखिरकार एक एंजल जो हूँ। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम डेंजी को देखते हैं। वो अभी भी फ्लावर लिए उसी कैफ़े के अंदर बैठा हुआ है। बहुत रात हो चुका है। वो शॉप ओनर भी उससे कहने लगता है, मुझे दुकान बंद करना है, तुम क्यों ना घर चले जाओ। और वैसे भी वो लड़की वो तो तुम्हारे लीग से भी बाहर है, किसी ना तुम किसी दूसरे अच्छे से लड़की को ढूंढ लो। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। डेंजी होप से उस दरवाजे की तरफ देखता है पर तभी हम देखते हैं दरवाजे से और कोई नहीं, पावर आती है। उसे देखते ही डेंजी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। पावर उसकी तरफ देखते हुए चिल्ला के कहती है, मैं आ गया, मैंने तुम्हारा सेंट को फॉलो किया। उसके हाथ में बहुत सारे फ्लावर्स देख के वो खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है और डेंजी उसे उन सारे फ्लावर्स को खाने के लिए मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं डेंजी को वो वही सपना फिर से देख रहा है जिसमें वो वही दरवाजे के सामने है। और सीता उसे कहता है, इसे मत खोलो। डेंजी जब आँख खोलता है उसके सामने हम मेऊ को देखते हैं। पावर उस कैट को लेते हुए कहने लगती है, तुम मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। जब मैं घर पे नहीं होती तब भी तुम उसके साथ सोते हो और जब मैं होती हूँ तब भी। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर डेंजी की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे हर बातों पे और हर बार रीजी की याद आने लग रहा है। यहाँ तक कि वो ये सोचने भी लगता है कि रीजी ने उसका हार्ट चुरा लिया है, अब शायद वो खुश नहीं हो पाएगा। पर तभी वहाँ पे माकिमा आती है और वो एनोशिमा पर एक छोटी सी ट्रिप के लिए कहती है। डेंजी बहुत ज़्यादा खुश होता है, आकी भी मान जाता है। पर पता नहीं क्यों पावर की हालत ये नाम सुन के बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो बहाना करने लगती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि उसका एक मीटिंग है। माकिमा कहती है, मीटिंग? हमने तो अभी तक किस दिन जाना है वो फिक्स भी नहीं किया है। दूसरी तरफ डेंजी अपने ही मजे में माकिमा के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। पर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा खोलते हुए बहुत सारे पब्लिक सेफ्टी हंटर्स वहाँ पे आ जाते हैं और माकिमा से बहुत सीरियस बात कहते हैं, प्रॉब्लम हो चुका है। सब टीवी ऑन करते हैं और टीवी पे हमें दिखाया जाता है चेनसॉ मैन को। उसे टीवी पर कैप्चर कर लिया गया है पर लोगों को पता नहीं कि वो अच्छा है या बुरा, वो उनके साथ अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा। टीवी पर उसे देख के पावर भी खुश होती है। डेंजी भी कहता है, टीवी पे खुद को देखना अच्छा लग रहा है। ये सुन के सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। माकिमा बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है और कहती है, अब सबको जब पता चल गया है तो सब डेंजी के पीछे पड़ेंगे। अमेरिका, चाइना, सारे जगह से डेंजी के पीछे आ जाएंगे। डेंजी के जैसे बंदे जो कि ना डेविल होते हैं ना फाइंड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए सब इनके पीछे पड़ते हैं। तभी माकिमा ट्रिप को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करता है। ये सुन के डेंजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो सैड होता है। पर दूसरी तरफ पावर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि एनोशिमा पावर की होम टाउन है, इसीलिए वो वहाँ पे जाना नहीं चाहती थी। माकिमा सबको वार्न करता है, सब सेफ्टी से रहे, सब डेंजी को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। पूरी दुनिया अब डेंजी के पीछे पड़ने वाले हैं। यह सुन के डेंजी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। माकिमा आकी से बात करते हुए कहने लगती है, कुछ ही दिन बाद हम लोग गन डेविल से लड़ने जा रहे हैं तो तुम्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी। आकी ये सुन के पता नहीं कि माकिमा की बात को इग्नोर करता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम एंजल डेविल और आकी को खाना खाते हुए देखते हैं। एंजल डेविल उससे कहता है, पता नहीं तुम्हें ये पता है कि नहीं, डेविल्स कभी ट्रूली मरते नहीं हैं और अगर वो मिट्टी में भी मिल जाते हैं फिर भी अगर लोगों के अंदर उनके लिए डर है तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे और वो किसी दूसरे ही फॉर्म में हो जाएंगे। अगर वो इस दुनिया में रिवाइव नहीं होते हैं तो वो वापस अपने हेल में चले जाएंगे। पर मुझे ये पता नहीं कि ये सच है कि नहीं, पर जो हेल के अंदर मरते हैं वो अपेरेंटली इस दुनिया में आ जाते हैं और ऐसे ही डेविल का रिबर्थ का साइकिल चलते रहता है। पर आकी पूछता है, क्या तुम एक डेविल और तुम्हें ही पता नहीं, तुम्हें कुछ याद नहीं है? ये सुन के डेविल भी कहता है, क्या तुम्हें अपनी माँ की कोक याद है? नहीं ना। आकी ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, पॉइंट पे आओ। एंजल डेविल कहता है, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो किसी से मत कहना। मैंने स्पेशल डिवीजन के सारे डेविल से पूछा है मरने से पहले उनको क्या याद है। उनको एक साउंड ही याद है,
हर कोई जो भी जितने भी सारे स्पेशल डिवीजन में डेविल्स थे सबको सिर्फ एक ही साउंड याद है। आकी थोड़ा सा चौंकता है और पूछता है, क्या, किस तरह का साउंड? एंजल डेविल खाते हुए कहने लगता है, लास्ट बैटल में जब चेनसॉ की इंजन को स्टार्ट किया था, जैसे कि बूम, वैसा ही साउंड सबको सुनाई दिया था। सीन शिफ्ट होता है, हम माकीमा, आकी और सबको कहीं जाते हुए देखते हैं। अमेरिका के अंदर किसी दूसरे ही जगह पे हम 3 लोगों को देखते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं और बातें करने लगते हैं। डेंजी को वो लोग टीवी पे देख रहे हैं और तभी कहते हैं इसके पीछे 2 मिलियन का रिवॉर्ड है। और उन्हें ये अजीब लग रहा है क्योंकि ये किसी डेविल्स का नहीं, एक इंसान को मारने के लिए दिया जा रहा है। तीनों भाई डेंजी को मारने के लिए जाएंगे, पर उनमें से एक भाई कहता है, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, अगर हम मर जाएंगे तो। पर उसे वो दोनों मिलके समझाते हैं कि उनके साथ कितना कुछ हो गया है। जैसे कि जब गन डेविल ने उनका घर तबाह किया था तो उनके घर में सब कोई मर गए थे, पर वो नहीं। यहाँ तक कि डेविल ने तक उन्हें खा लिया था, पर फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था। और आखिरकार उन तीनों को एक ही साथ फूड पॉइजनिंग हुआ था, फिर भी वो मरे नहीं हैं क्योंकि वो इमोर्टल है और वो डेंजी को मारने के लिए जाएंगे। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।